नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए मालती जोशी जी का उपन्यास राग विराग का चतुर्थ अध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस बार आँख खुली तो मैं अस्पताल में थी। पीहर का पूरा कुनबा मुझे घेरे हुए था, यहाँ तक कि सुनील भैया, अनिल भैया भी थे। मेरी तबीयत देखने इतनी दूर से दौड़े चले आए। सब के सब मेरे लिए व्याकुल थे, मेरी हर इच्छा पूरी करने को आतुर, मेरा हर शब्द झेलने के लिए तत्पर। उस भीड़ में जिन्हें खोज रही थी वे नजर नहीं आए। 2 दिन तक मेरी आंखें दरवाजे पर ही लगी रहीं। जब भी आहट होती मुझे लगता वे ही आए हैं, पर वहाँ वह कोई तीसरा ही होता। हताशा से मैं मुंह फेर लेती, उस आगंतुक के औपचारिक प्रश्नों का उत्तर भी न देती। तीसरे दिन मुझसे नहीं रहा गया। भाभी से पूछ ही लिया, भाभी वे दिखाई नहीं दिए? वे इलाहाबाद गए हैं अपने मामा के यहाँ अम्मा जी को छोड़ने। और श्वेता, वह भी साथ गई है, दरअसल उसी के लिए गए हैं। उस दिन वह थोड़ा डर गई थी, भाभी ने कहा और एकदम जबान काट ली। शायद रजनी के लिए कोई लड़की देखने गए हैं, 2-4 रोज में लौट आएंगे। भाभी ने शायद गलत सुना था, इलाहाबाद में इनके कोई मामा जी नहीं थे। फिर तो रजनी के लिए लड़का देखने की बात ही ठीक थी, पर क्या इसी समय जाना जरूरी था? या फिर जैसा कि भाभी गलती से कह गई थी कि श्वेता को कहीं घुमा लाने के लिए निकल गए हैं। क्या सचमुच वह इतना डर गई थी? क्या सचमुच मैं इतनी डरावनी लग रही हूँ? पर आईने में अपनी शक्ल देखने की हिम्मत ही न पड़ी। भाभी से मैंने किसी तरह जिरह नहीं की, चुपचाप बिस्तर पर पड़ी घर जाने के लिए दिन गिनने लगी। अस्पताल से जिस दिन छुट्टी मिली मैं बहुत प्रसन्न थी। पिछली सारी कड़वाहट भुलाकर मैंने एक नई जिंदगी शुरू करने का निश्चय कर लिया था। पर टैक्सी जब अपने पुराने घर पर रुकी तो मैं चौंक पड़ी। आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? पहले भीतर तो चलो, भैया ने डांट लगाई। गुस्से में पैर पटकते हुए मैं भीतर आई और सोफे पर धम से बैठ गई। कहाँ तो मैं यहाँ आने के लिए तरस रही थी और अब यहाँ आते ही दिमाग गर्म हो गया। आप लोग मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं? तो क्या करते? वे अभी लौटे नहीं हैं क्या? अरे लौट भी आए तो हम तुम्हें वहाँ नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पागल खाने भेजने की वहाँ पूरी तैयारी हो चुकी है। क्या कहा? तुम्हारी पूजनीय सास सब जगह प्रचार करती फिर रही है कि तुम्हें ऐसे दौरे हमेशा से पड़ते हैं। तुम्हारी वजह से उन लोगों का जीना हराम हो गया है। कभी भी कुछ भी कर बैठती हो। किसी दिन उल्टा सीधा हो गया तो उन लोगों को जेल जाना पड़ेगा। तुम्हारे इन्हीं लक्षणों से बच्ची तुम्हारे पास तक नहीं फटकती। क्या? मेरे हाथ पैर फिर ऐंठने लगे। जवान तालू से चिपक गई, पुतलियां चढ़ गई। भैया ने एकदम आगे बढ़कर मुझे कसकर पकड़ लिया और कड़क कर कहा, ये क्या पागलपन है कन्नू? इस तरह तो तुम उनकी बात की पुष्टि कर रही हो। परिस्थिति से लड़ने का यह तरीका नहीं होता। इस तरह तो तुम जीत चुकी। हौसला रखो, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे 3 भाई तुम्हारे साथ हैं। बेहोशी का वह दौरा आते आते रह गया, पर मुझे भीतर तक हिला गया। भाग्य मुझे जीवन के किस मोड़ तक पर ले आया था। दूसरे दिन से घर में लोगों का तांता लग गया। ये सब मेरे अपने थे, मेरे गली मोहल्ले के और परिवार के लोग थे जिनके बीच पलकर मैं बड़ी हुई। ये लोग मेरे ससुराल की देहरी पर जाना नहीं चाहते थे, इसलिए इतने दिनों तक कोई मुझे देखने तक नहीं आया। पर अब घर पर भीड़ लगी हुई थी। उनकी सहानुभूति, उनकी ममता बड़ा सुकून दे रही थी। इतने सारे लोग मेरे दुख से व्याकुल हैं, यह एहसास ही बड़ी तृप्ति देने वाला था। खबर मिलते ही पंडित जी भी आए। आते ही बोले, यह क्या है बिटिया? वहां तो सबके चेहरे पर लक्ष्मी का तेज चढ़ा है, और घर की लक्ष्मी का क्या हाल है? कौन सी लक्ष्मी? क्या मेरी शक्ल आपको कभी लक्ष्मी की सी लगती है? मैं तो चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। मेरी अपनी बच्ची भी मुझसे डरने लगी और कहते कहते मेरी रुलाई फूट पड़ी। 2 दिन में 2500 लोग आए थे। सबने इसी तरह दुख और आश्चर्य व्यक्त किया था, पर सबके सामने मैं धीर गंभीर बनी रही थी। पता नहीं क्यों पंडित जी के सामने अपने को रोक ना सकी। वे मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए सांत्वना के कुछ शब्द बुदबुदाते रहे, पर उनसे शांत होने की अपेक्षा मैं और बिखर गई। कोई मेरे पास नहीं आता, किसी को मेरे लिए फुर्सत नहीं। आपने भी तो अब जाकर सुध ली।
इतने दिनों तक बिस्तर पकड़े रही, मौत के साए में झूलते रही, पर आपने कोई खबर न ली और अब आकर पूछते हैं ये क्या हाल हो गया है। उनके जाते ही भाभी ने डांट लगाई, जो भी मुंह में आया कहती चली जाती हो, बड़े छोटे का तो ख्याल किया करो। पता है पंडित जी बराबर तुम्हारे लिए पूछते रहे हैं। तुम्हारी ज्वालामुखी सास के कारण तुम्हारे घर नहीं गए तो क्या हुआ, यहाँ आकर बराबर खोज खबर तो लेते रहते थे। उन्हीं लोगों के कारण वे अस्पताल भी नहीं गए थे। उन्हें क्या मालूम कि वहाँ एक दिन भी कोई झांकने नहीं आया। भाभी को क्या मालूम कि मेरा सारा रोष भी तो उन्हीं लोगों के लिए था। पंडित जी को तो सिर्फ बहाना पड़ता। सच तो यह है कि पंडित जी की इतने दिनों कभी याद भी ना आई। भाभी, वे लोग इलाहाबाद से लौटे कि नहीं, जरा पता लगाना। सच बात बताऊं कन्नू, कोई नाटक तो नहीं करोगी, नहीं तो तुम्हारे भाई मुझे खा जाएंगे। जी बताइए। मनोज तो अस्पताल आए थे, 2 दिन रहे भी थे, पर सुनील भैया ने आते ही उन्हें 2-4 खरी खोटी सुना दी। अच्छी खासी झड़प हो गई दोनों में। तुम्हारे बड़े भैया भी पीछे नहीं रहे, तब से उन्होंने आना बंद कर दिया। लोगों की पूछताछ से बचने के लिए शायद कहीं बाहर निकल गए हैं। और अपनी बात का उपसंहार करते हुए भाभी ने कहा, बात सही भी थी, तब भी इतना तूल देना तो ठीक नहीं हुआ। वे तो लड़ झगड़ कर चले गए, पर यह नहीं सोचा कि बहन का क्या होगा। सच तो है, सच मेरा क्या होगा इस अपमान के बाद। क्या यहाँ वे आएंगे और उनके बुलाए बिना कौन सा मुंह लेकर मैं वापस जाऊंगी। भाई लोग जिस ठरसक के साथ ले आए, क्या उतने ही सम्मान से मुझे रख सकेंगे। मैं भी कितने दिन तक गलगरा बनकर यहाँ पड़ी रहूंगी। भाभी ने ठीक ही किया जो पहले से आगाह कर दिया। और यह सब सुनकर लेने के बाद मेरा फिर से बेहोश हो जाना बिल्कुल स्वाभाविक था। मेरे हाथ पैर ऐंठने भी लगे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने पर नियंत्रण किया। मैं भाभी को किसी मुसीबत में डालना नहीं चाहती थी। जीने का, ठीक होने का उत्साह ही जैसे जाता रहा। रूठा हुआ पति, खौफ खाती बिटिया, पागलपन का प्रचार करती सास। किसके लिए जिंदा रहना है मुझे, औरों से तो मुझे कुछ लेना देना नहीं था। एक यही अगर अपने होते तो क्या माँ के भ्रामक प्रचार का प्रतिवाद न करते, बिटिया के मन में बैठ गए मिथ्या भय को हटाने का प्रयास न करते। पर वे तो जीवन मृत्यु के बीच झूलती पत्नी के सिरहाने बैठकर लड़ते रहे, आत्मसम्मान की बातें सोचते रहे। उनके व्यवहार से लग रहा है कि मेरी बीमारी उनके लिए इष्टापति बनकर आई है। ऐसी व्यक्ति को कोई मनाए भी तो कैसे। आज माँ, भैया, भाभी जान छिड़क रहे हैं उनके अकृत्रिम स्नेह की। कब तक परीक्षा लेती रहूंगी। उसे नकार कर चली भी जाऊं तो किस बलबूते पर। उठकर एक गिलास पानी पीना भी तो मेरे लिए कठिन हो गया है। दिन रात मैं इसी सोच में घुलने लगी। मेरा बिस्तर माँ के कमरे में ही लगा दिया था। उस पर पड़ी पड़ी दिन रात माँ के ठाकुर जी को निहारा करती। चांदी और पीतल की मूर्तियों से वह पीतल का सिंहासन खचाखच भरा हुआ था। अगल बगल देवी देवताओं की ढेरों तस्वीरें थीं। इन सब से ऊपर साईं बाबा की एक फोटो थी, जो अपने आकार प्रकार के कारण अलग ही चमकती थी। मैं टकटकी लगाए उन्हीं को देखा करती, अपनी रिहाई की भीख मांगा करती। एक रात इसी तरह लेटे लेटे करुणा की याचना कर रही थी कि कुछ पंक्तियां अनायास ही फूट पड़ी। मैं तो हैरान रह गई। क्या यह सचमुच मेरी पंक्तियां हैं या कहीं का पढ़ा सुना याद आ रहा है? पर नहीं, यह तो मेरी ही अंतरात्मा की पुकार थी। मेरी ही पीड़ा गीत बनकर फूटी थी। और मजे की बात यह है कि गीत के शब्द भी सुरों का साज पहन कर आए थे। कलावती की कर्ण मधुर स्वरावलियों में पिरोए उन बोलों को जोर से गाने का मन हो आया, पर आधी रात का वह सन्नाटा तोड़ने का साहस नहीं हुआ। सब लोग गहरी निद्रा में निमग्न थे। सबको सुबह होते ही काम में जुट जाना था। मेरी तरह दिन भर खाट तोड़ने का सुख किसी को नसीब नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने को जब्त किया। रात भर मन ही मन उन स्वरों को दोहराती रही। सुबह होते ही सबसे पहले मैंने नहाने की इच्छा प्रकट की। भाभी को आश्चर्य तो हुआ, पर उन्होंने जिरह नहीं की। नल के सुर में सुर मिलाकर गाने की मेरी पुरानी आदत थी, और आज तो और भी मजा आया। धुन भी मेरी और बोल भी मेरे। उधार का कोई झंझट ही नहीं था। भाभी दरवाजा ना थपथपाती तो पता नहीं कब तक बैठी रहती। बाहर सब लोग डर गए थे, स्वाभाविक ही था। इतनी देर में तो सचमुच में थकान हो आई थी। बाहर निकलती पस्त होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। भैया एकदम दौड़कर मेरी नब्ज टटोलने लगे। उनसे कहा, प्लीज़ दफ्तर जाने से पहले हारमोनियम निकाल कर रख जाएं।
मेरी शादी के बाद हारमोनियम संदूकों के कुतुब मीनार की निचली मंजिल पर आ गया था। माँ ने तो तानपुरे के साथ इसे भी ले जाने के लिए कहा था, पर मैंने ही मना कर दिया था। भैया मौज में आकर कभी कभार कुछ गुनगुना लेते थे। उनका यह सुख छीनने का मन न हुआ। दिन भर मैं हारमोनियम पर उंगलियां फेरती रही। उसे बजाते हुए मेरी सांस भी धौंकने की तरह बज उठती। फिर मैं थोड़ी देर को लेट जाती, जरा सा आराम आते फिर उठ बैठती। अपनी ही बनाई धुन पर मैं मुग्ध हुई जा रही थी। माँ मुझे देख देख कर खुश हो रही थी। कोई जिद्दी बच्चा घड़ी भर खिलौनों में रम जाए तो माँ को जैसी खुशी होती है, बस वैसी ही माँ की खुशी थी। मोहल्ले की शुक्ला जी के यहाँ से संकट सोमवार के प्रसाद का निमंत्रण आया। मुझे याद है आया कि आज सोमवार है, मतलब पंडित जी आज अवश्य आएंगे। नीलकंठेश्वर जाते हुए वे अवश्य घड़ी भर को रुककर हालचाल पूछ जाते हैं। शाम को तैयार होकर मैं घड़ी की ओर दृष्टि लगाए बैठी रही। वे आते ही बोले, आज तो बहुत प्रसन्न लग रही हो बिटिया, क्या बात है? एक भजन बनाया है, सुनेंगे? जरूर। वे कुर्सी खींचकर बैठ गए। और बल्कि मैं तो तुमसे कहने वाला था कि रोज सुबह एक दो भजन गाने के नियम बना लो। देखो 15 दिन में तुम्हारी सेहत बन जाएगी। मैं हारमोनियम लेकर बैठ गई। सारा घर मेरे आसपास इकट्ठा हो गया। सबके चेहरे पर एक अपूर्व उल्लास था। मैं बड़ी देर तक उंगलियां फिरती रही। बाजे के स्वर स्वयं को पुकारते रहे, पर मेरे गले से आवाज ही ना निकली। कमजोर हो, अभी दोनों काम एक साथ ना कर सकोगी, लाओ मुझे दो। वे वही मेरे पास दरी पर बैठ गए। मेरी धुन को उन्होंने बड़ी सहजता से उठा लिया और उनकी उंगलियों से रस के सोते फूट पड़े। गाओ बिटिया। पर बिटिया का गाती क्या खाक, आवाज तो निकले। सुबह बाथरूम में कितना सुंदर समा बंध गया था। उस समय सचमुच मैंने गाया था या नल की धारा में अपनी आवाज को आरोपित कर दिया था? थोड़ा नीचे से उठा ले। और बड़ी आसानी से वे दो सुर नीचे उतरे। जीवन में पहली बार इस तरह से गाने का अवसर था। लगा जैसे अपनी ही आवाज को किसी गड्ढे से खींचकर निकाल रही हूँ। वहां तो निकाल लिया, पर उसके बाद ठप। खींच तान कर द्वैत तक ले गई, पर वहां तक जाते जाते ही दम फूल गया। आवाज फट गई, बिखर गई। कांपती हथेलियों में चेहरा छिपाकर मैं सुबक पड़ी। कानों में पंडित जी की आवाज आ रही थी, कोई बात नहीं बेटे, बहुत दिनों बाद गाया है ना, इसलिए 8-10 दिनों के अभ्यास सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। मैं उसी तरह हथेली में मुंह छिपाए लुढ़क गई। 5 महीने की लंबी छुट्टी के बाद एक अच्छा सा दिन देखकर मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया। कमजोरी अब भी बहुत थी, पर कभी ना कभी पहल तो करनी ही थी। वैसे स्टाफ के लोग बहुत सहृदयता से पेश आए। वैसे भी शरीर तो अब स्वस्थ हो चला था, मानसिक तनाव भर बाकी था, पर उससे उबरने का एक ही उपाय था, उस दिशा में भी पहल करनी ही थी। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, भैया मुझे घर कब भेजेंगे? क्यों, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है? क्या तकलीफ होगी, अपने घर तो जाऊंगी। मैंने सूखी हंसी हंसकर कहा, वहाँ किसी को तुम्हारी ज़रूरत भी है? मुझे तो है, मैंने कहना चाहा, पर सख्ती से होठ भींच लिए। मुझे चुप देखकर भैया बोले, तुम्हारा घर है, जब चाहे जा सकते हो, मैं टोकूंगा नहीं, पर वहाँ जो कुछ देखकर आया हूँ। आप गए थे? मैं उत्सुक हो उठी। हाँ, 2 बार गया था। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी दवाइयाँ लेने के बहाने गया था। फिर क्या, तुम्हारी सास बरसती रही, जली कटी सुनाती रही। मेरे रूप रंग का उल्हाना तो दिया होगा, तुम सब जानती तो हो। भैया बोले, अब तुम्हारी बीमारी भी उससे आकर जुड़ गई। कह रही थी, भोले भाले लड़के को अकेला पाकर फांस लिया हम लोगों ने। ओह, मैं कुछ क्षण चुप रही और फिर पूछा, और उनका भोला भाला लड़का क्या बोला? एक बार तो श्रीमान जी मिले ही नहीं। दूसरी बार मैं समय साध कर गया था, तब भी एक शब्द नहीं बोला। टुकुर टुकुर देखता रहा, माँ का भाषण सुनता रहा। मेरे बारे में पूछा भी नहीं? नहीं, मैंने कुछ सर्टिफिकेट मंगवाए थे, कहा था कि घर दे जाना। वह भला मानुस दफ्तर में आकर दे गया। अब वहाँ इतने लोगों के सामने क्या कहता, क्या सुनता। एक और प्रश्न मन में कुलबुला रहा था, श्वेता कैसी है? पर मैंने उसे लौटा दिया, डर था कि पूछते ही मैं रो पड़ूंगी। वहाँ सब लोग बड़े मज़े में है कन्नू। भैया ने जैसे मेरे मन की बात जानकर कहा, देखकर लगता ही नहीं कि किसी के बीमार होने की उन्हें कोई चिंता खाई जा रही है। गृहिणी के ना होने से घर में कोई असुविधा हो रही है। अगले 15 दिन मैं फिर बैंक नहीं। कल्याणी दीदी अपनी धुन में सड़क पर चली जा रही थी। नाम सुनकर चौंकी। देखा
18-19 साल का एक किशोर साइकिल से उतरकर मेरे रास्ते पे खड़ा हो गया है। नमस्ते, मुझसे दृष्टि मिलते ही उसने शरीफ बच्चों की तरह हाथ जोड़कर नमस्कार किया, जबकि उसकी आंखों से शरारत टपक रही थी। आप मुझे कैसे जानते हैं? वाह, जानूंगा क्यों नहीं, आप मेरी गुरु बहन जो हैं। मतलब आप? जी हाँ, मैं हूँ गुरु जी का नया रंगरूट, पर इतना नया भी नहीं कि आपको ना पहचानूं। पर मैं तो आपको नहीं जानती, यही ना? जानेंगी, जरूर जानेंगी। 4-5 साल जरा सब्र कर लीजिए, फिर आप तो क्या, हर संगीत प्रेमी मेरा नाम जान जाएगा। तो इस समय आप ही बता दें तो कृपा होगी। क्यों नहीं, मेरा नाम है श्रीरंग, पर प्यार से लोग मुझे श्री भी कहते हैं, उसने फिल्मी तर्ज में जवाब दिया। मेरी गंभीरता ने हथियार डाल दी। हंसते हुए मैंने पूछा, हाँ तो श्रीरंग जी बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? बहुत कुछ। मतलब? कल दोपहर को बगीची में भोजन के लिए पधार कर मेरा श्रम सार्थक कर सकती हैं। कल? कल क्या है? गुरु पूर्णिमा है, गुरु जी का जन्मदिन। ओहो, कितनी पुरानी बात याद दिला गया वह लड़का। किसी दूसरे ही जन्म की बात लगती है। अब तो 5 साल में आदमी इतना बदल जाता है। गुरु घर के ये 2 ही तो 3 उत्सव तो थे। एक बड़ी गुरु पूर्णिमा थी जो आषाढ़ में पड़ती थी। इसका आयोजन हम सब शिष्य मिलकर ही करते थे। महीने भर पहले से तैयारी शुरू हो जाती थी। सुबह गुरु पूजा, होम हवन, शाम को महफिल। पता नहीं कितनी बार इस महफिल में गाकर मैंने प्रशंसा लुटी है। एक होती थी गुरु अष्टमी, जो माघ महीने में पड़ती थी। इसका आयोजन पंडित जी स्वयं करते, क्योंकि यह उनके गुरु महाराज की पुण्यतिथि होती थी। इस दिन संगीत प्रतियोगिताएं भी होती थी। पंडित जी विजेताओं को अपनी ओर से पुरस्कार बांटते थे। इस विशिष्ट कार्यक्रम में सरस्वती वंदना गाने का सम्मान मुझे वर्षों से मिलता रहा। एक और गुरु पूर्णिमा होती थी, कार्तिक पूर्णिमा। यह पंडित जी का जन्मदिन था और एक तरह से यह जिया का ही उत्सव था। वे कथा करवाती और नए पुराने शिष्यों को निमंत्रित करती। पंडित जी अपने शिष्यों में से बंधी बनाई फीस कभी नहीं लेते थे। जिसे जो देना होता इन्हीं पर्वों पर दे देता। किसने क्या दिया, कितना दिया, इसकी कभी चर्चा नहीं होती थी। माँ को पंडित जी से ज़्यादा जिया पर आस्था थी, इसलिए वे हर साल एक अच्छी सी साड़ी सौगात में भेजती। विवाह के बाद 1 आध साल मैं इन आयोजन में गई, वहाँ गाया भी, फिर धीरे धीरे सब कुछ छूटता सा गया। इस निमंत्रण की अवहेलना असंभव थी, पर जाती भी तो किस मुंह से? उस दिन के लज्जास्पद प्रसंग के बाद क्या पंडित जी का सामना कर सकूंगी? वे तो जीवन भर अपनी आत्मा का संगीत निरपेक्ष भाव से लुटाते रहे हैं, पर उनके इस दिव्य दान का मैंने कैसा मजाक बना डाला? क्या इसके बाद भी मुझे शिष्य कहलाने का अधिकार रह जाता है? छुट्टी थी, फिर भी बागीची नहीं गई। मैंने माँ को हवा भी नहीं लगने दी। उनके लिए गुरु ईश्वर से भी बढ़कर होता है। वह आध्यात्म का हो या संगीत का। भनक भर पा जाती तो भेज कर ही दम लेती। गुनगुनी धूप में बैठकर बाल सुखा रही थी कि वह आकर खड़ा हो गया। यमदूत की तरह कमर पर दोनों हाथ रखकर बोला, चलिए देखो श्रीरंग, ऐसा है। मैं बहाना टटोलने लगी, पर मेरी बात काटकर वह बोला, कल मैंने अपना पूरा परिचय नहीं दिया था। गुरु जी का चेला तो हूँ ही, पर उससे पहले माँ का लंगूर हूँ, और आपको लाने की आज्ञा हुई है, लेकर ही जाऊंगा। और अगर ना जाना चाहूँ तो उठा कर ले जाऊंगा। देखो श्रीरंग, तुम जानते हो ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी खाना पीना वहाँ क्या कोई खाने के लिए जाता है? तुम्हें मालूम है ना, मैं इतने दिनों से घर पर बैठी हुई हूँ। खाली हाथ वहाँ जाते अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ क्या सिर्फ देने के लिए जाते हैं? तो फिर आप मुझसे पूछ रही हैं? वे एकाएक उत्तेजित हो उठा। वहाँ कोई आपके लिए पथ्य का खाना बनाकर बैठी है तो किस लिए? आपकी तबीयत का हाल जानने के लिए मुझे भेजा है तो किस लिए? जानती हैं, मुझे अपनी खड़खड़िया साइकिल भी ना लाने दी। बोली, बीमार है, रिक्शे में लेकर आना। और यह सब वे किस लिए कर रही हैं? क्या इसलिए कि आप जाते हुए 150 रुपये की एक आध जोड़ी धोती लेकर जाएंगी? वाह दीदी वाह, ममता की क्या कदर की है आपने। मैं तो आपको बहुत समझदार मानता था। उसकी तमतमाई आवाज़ भीतर तक भी पहुंची होगी। माँ और भैया घबराकर बाहर निकल आए। क्या हुआ? कुछ नहीं, वह एकदम अबोध शिशु सा सौम्य हो आया। गुरु महाराज का जन्मदिन है आज, जिया ने दीदी को भोजन पर बुलाया है। अच्छा, तभी भैया बोले,
कल दफ्तर से लौटते हुए देखा था तमाम झंडी और पताकाएं लगी हुई हैं। मैंने सोचा कि मंदिर में कोई उत्सव होगा। उत्सव तो है ही, गुरु महाराज का 75वां जन्मदिन है। हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अरे बेटा, माँ बोली, तुम्हारी दीदी इन सब कामों में अगुआ हुआ करती थी, बेचारी बीमारी के कारण पस्त हो गई है। फिर मुझसे बोली, जा बेटा तैयार हो जा। अब मना करने का कोई सवाल ही नहीं था। चुपचाप जाकर कपड़े बदल दिए। चलने लगी तो भैया ने हाथ में एक लिफाफा पकड़ा दिया। उसमें 11 थे, 21 थे या 101, मैंने जांचने की कोशिश नहीं की। पहले यह दायित्व बाबूजी निभाते थे। उनकी बात बड़ी सहजता से यह काम भैया ने अपने ऊपर ले लिया। सड़क पर आते ही उसने कहा, यह जो आप साथ लेकर आई हैं ना, मेहरबानी करके पर्स में ही रखिएगा, नहीं तो हंगामा हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि आपको किसी किस्म का घाटा हो। पहले आप इत्मीनान से बाजार भाव मालूम कर लीजिए, तब तय करेंगे कि जो कीमत अदा कर रही हैं वह। श्री, मैंने तड़प कर उसकी बाजू थाम ली। पता नहीं यह मेरा स्पर्श था या मेरी आवाज़, पर वह पिघल गया। भीगे हुए स्वर में बोला, आपको मैं क्या समझाऊंगा, आप तो मुझसे हर प्रकार से ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। दीदी एक बात बताइए, यहाँ आकर हम जो पाते हैं क्या सचमुच उसका मोल कभी दे पाते हैं? मैं ठिठक कर खड़ी हो गई। इच्छा हुई कि बीच रास्ते में उस बित्ते भर के लड़के के पैर छू लूं, आशीर्वाद मांग लूं। मुझे पता भी ना था कि गोबर मिट्टी से लिपे पुते उन 2 कमरों में मेरी चेतना का एक अंश छूट गया है। वहां पहुंचते ही जो मुझसे लिपट गया और बिलक कर कैफियत मांगने लगा कि इतने दिनों तक मैं कहाँ रह गई थी। जिया की परिचित रसोई में पहुंचते ही मैं भूल गई कि मैं भी माँ बन गई हूँ। वे जब मनुहार करके मेरे लिए विशेष रूप से बनाया गया दाल भात फुल्का आदि परोसने लगी तो मैं एकदम बच्ची बन गई और कचौड़ी के लिए, अचार के लिए जिद करने लग गई। उन्होंने जब कसकर एक डांट लगाई तो मेरा बचपन जैसे लौट आया। सारे रास्ते यही सोच बना हुआ था कि पंडित जी के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगी, पर वहाँ पहुँचते ही सारा संकोच बिला गया। वे बाहर वाले कमरे में अपने नए पुराने शिष्यों से घिरे बैठे थे। उनके सुसज्जित आसन के पास भेंट सामग्री का अंबार लगा हुआ था। मैंने उन सबको अनदेखा करके निसंकोच उनके चरणों में मत्था टेक दिया। अपना वरद हस्त मेरे सिर पर फेरते हुए उन्होंने आशीर्वाद दिया। तब लगा ही नहीं कि मैं एक अकिंचन अनिकेत असहाय स्त्री हूँ, दूसरों की करुणा पर पलने वाली एक अबला नारी हूँ। चलते समय उन्होंने कहा था, बिटिया जब भी मन उदास हुआ करे यहाँ चली आया करो। उनके इन शब्दों को उनका दुलार मानकर मैं गदगद हो आई थी। तब तक यह नहीं सोचा था कि उनकी अंतदृष्टि ने मेरा भविष्य देख लिया है और इसलिए मुझे अभय दे रहे हैं। किसे पता था कि उनके स्नेह निमंत्रण को इतनी जल्दी साकार करना पड़ेगा। दशहरा आकर चला गया था। दिवाली भी यूं ही बीत गई थी। शरीर से मन से इतना टूट गई थी कि कमरे में मुंह छिपाए पड़ी रही। मेरी वजह से भैया भाभी का त्यौहार भी फीका रहा। निखिल नीता ना जी भरकर पटाखे जला सके ना हुड़दंग मचा सके। पर कैलेंडर में जनवरी की 8 तारीख देखते ही मेरा मन मचल गया। यह श्वेता का जन्मदिन था। एक ही शहर में रहते मेरी बच्ची अनाथों की तरह उपेक्षित रहे, जन्मदिन पर माँ का आशीर्वाद भी ना पा सके, यह मुझसे सहन नहीं हुआ। घर पर मैंने केवल यही बताया कि शाम को लौटने में देर हो जाएगी। पूरी बात बता देती तो शायद भैया मुझे जाने ना देते या स्वयं साथ आने का आग्रह करते, और दोनों ही बातें मुझे स्वीकार्य नहीं थी। ऑफिस से मैं सीधे बाजार गई। नेट की एक गुलाबी फ्रॉक खरीदी, टॉफ़ी का एक बड़ा सा डिब्बा लिया जिस पर नर्सरी राइम्स लिखी हुई थी, और अंत में शरबत पीती हुई एक गुड़िया भी खरीदी। ये सारी खरीदारी करते समय मन आनंद और उल्लास की तरंगों पर झूलता रहा। उन्हीं तरंगों पर चढ़कर मैंने रिक्शे वाले को अपने घर का पता दिया। मैं स्वयं तो वहाँ पता नहीं कब से पहुँच गई थी। रिक्शा जैसे ही आखिरी मोड़ पर मुड़ा, लाउड स्पीकर का कर्णपटु संगीत कानों से टकराया। हैरत थी कि यह डिस्को गान तो मेरे ही छज्जे से आ रहा है। घर के बाहर छोटा सा चंदोवा तना था जिसमें करीने से कुर्सियां लगी हुई थी। नीचे गमले, ऊपर गुब्बारे लगाकर वातावरण को सुशोभित करने का प्रयास किया गया था। मेरी नीली चंदेरी साड़ी पहने रजनी गेट के सामने अल्पना मोड़ रही थी। अपना घर समझकर बैंक से सीधे चली आई थी। अब इस सजे सवरे माहौल को अपनी उपस्थिति से बदरंग करने का मन नहीं हुआ। स्वागत की आशा तो वैसे भी नहीं थी। केवल मेरा माँ का मन हुआ जो मुझे यहाँ खींच ले आया, पर जिसके लिए अपना मान सम्मान ताक पर रखकर चली आई थी,
क्या वह मेरी ममता को समझ सकेगी या पहले की भांति झिड़क देगी? औरों की अवहेलना तो मैंने झेल ली, पर क्या उसका तिरस्कार सह पाऊंगी? रजनी जब तक पीछे मुड़कर देखती, मैंने रिक्शा लौटा लिया। घर लौटने का मन नहीं हुआ, सीधे बागीची में आ गई। संध्या आरती का समय था, इक्का दुक्का भक्तगण जुड़ाए थे। रेशमी धोती पहने पंडित जी श्री रघुनाथ जी की आरती उतार रहे थे। मेरा मन 10-15 साल पीछे लौट गया। ऐसे ही एक सांध्या बेला में बाबूजी गुरु चरणों में डाल गए थे। कितनी उमंग से मैंने दीक्षा ली थी, कितनी आशा से उन्होंने अनुग्रह किया था। उसके बाद चरणामृत देते हुए पंडित जी ने मुझे देखा। अरे बिटिया तुम? मैं फीकी सी हंसी हंस दी। चलो कमरे में चलकर बैठो, हम आते हैं। जिया को पुकारते हुए मैं घर में दाखिल हुई, पर उनका कहीं पता न था। उनकी रसोई में श्री महाराज खटर पटर करते नजर आए। क्या हो रहा है? वह बुरी तरह चौंक गया। वह मुझे देखते ही उसका चेहरा एक सरल हंसी से उद्भासित हो उठा। मुझे लगा कि ताजी हवा का झोंका मुझे छूकर निकल गया। मन तरोताजा हो गया। ये क्या उठक पटक कर रहे हो? जिया देखेगी तो जमकर पिटाई कर देगी। जिया? जिया है कहाँ? वे तो भतीजे की शादी में गई है। यह भानुमति का पिटारा मुझे सौंप गई। अब वहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? जरा आकर हाथ बटाइए। फरमाइए। खिचड़ी बनाने का हुक्म हुआ है। मुझे उड़द की और मूंग की दालों में फ़र्क नहीं पता चल रहा। मैंने उसकी मुश्किल आसान कर दी। सारे डिब्बे यथास्थान रखते हुए पूछा, खाना कौन बनाता है? देख तो रही हैं। हे भगवान, मुझे तो अब पंडित जी की चिंता होने लगी है। तो आप आकर बना दिया कीजिए ना। आप तो लाट साहब की तरह रिक्शे पर आएंगी, रिक्शे पर जाएंगी। अच्छा, अभी जो रिक्शा रुका था वह आप ही का था ना? अपन तो भाई गुरु सेवा में विश्वास करते हैं। उल्टी सीधी जैसी भी बन पड़ती है कर देते हैं। विद्या इतनी आसानी से थोड़े ही मिलती है। हम तो तुम्हारी तरह सेवा नहीं कर पाए, तभी ना विद्या हमसे रूठ गई। मैंने कहा, अरे नहीं, आपकी तो यहाँ सब लोग कितनी तारीफ करते हैं, कितना मन होता है आपको सुनने का। अच्छा, उस दिन शाम के कार्यक्रम में आप क्यों नहीं आई? तुम्हारे डर से। कहीं तुम मुझे मंच में उठाकर बिठा देते तो फजीयत होती कि नहीं। चलिए, इस बार माफ़ कर दिया, पर गुरु अष्टमी के दिन नहीं छोड़ूंगा, कहे देता हूँ। अब तो मैंने घर भी देख लिया, वहीं से उठा कर ले आऊँगा। क्यों रे, बिटिया को क्यों परेशान कर रहा है? पंडित जी एकदम सामने आकर खड़े हो गए तो वह सक पका गया। उसकी घबराहट का मजा लेते हुए मैंने कहा, मुझे धमकी दे रहा है। अष्टमी के उत्सव में नहीं आई तो घर से उठा ले आएगा। तब तो तुम तैयारी से रहना बिटिया। हाँ, यह दुष्ट ग्रह एक बार पीछे पड़ गया तो खैर नहीं। उसने भागने का मौका ढूंढा। गुरुजी दही ले आऊं? ले आओ, पर जल्दी आना, फिर कनु को छोड़ने भी जाना है। रिक्शा लेता हूँ? उसने मासूमियत से पूछा। मेरी ओर देखकर शरारत से मुस्कुरा दिया। बहुत शरारती है। उसके जाते ही मैंने कहा, अरे बहुत। तुम्हारी जिया यहाँ होती तब देखना। दोनों की जुगलबंदी सुन सुनकर कभी कभी मेरे कान पक जाते हैं। नया ही आया है ना? किसका लड़का है? अपनी चौकी पर बैठते हुए पंडित जी बोले, अनाथ है बिटिया, जबलपुर के पास किसी गांव का रहने वाला है। यहाँ उसकी बड़ी बहन भी आई है। 1 साल छुट्टियों में बहन के पास आया हुआ था। उधर गांव में एक दिन ऐसी आग लगी कि उसका घर, माता पिता और छोटी बहन सब अग्नि की भेंट हो गए। तब से यहीं पर रह गया। कितनी दर्दनाक घटना है। वही तो बता रहा हूँ, 14-15 साल का दूध मुँहा बच्चा इतना बड़ा आघात सहन न कर सका, एकदम पागल सा हो गया। ना हंसता ना बोलता, बस एक दिन एक कोने में गुमसुम बना बैठा रहता। बहन अपने दुख से बेहाल। उसे समझाए तो कौन, बहनोई परेशान हो गए। तब डॉक्टरों ने ही कहा कि इसको गाने बजाने का कोई शौक पैदा करो, समय भी कट जाए और दिल भी लगा रहेगा। तब इसके बहनोई मेरे पास लेकर आए और मुझे भी करुणा हुई। 1-2 दिन परखकर मैंने उसे तबला थमा दिया। एक वही साज था जिसमें इसके मन का हाहाकार डूब सकता था। मैंने अनायास ही उनके पैर छू लिए, चरण रज माथे से लगाते हुए कहा, भाग्य ही उसे आपके दरवाजे पर ले आया होगा, नहीं तो लड़का सचमुच पागल हो गया होता। और ऐसी काया पलट तो यही संभव थी। काया पलट सिर्फ तबले से नहीं हुआ है। गंडा बांधते समय मैंने एक मंत्र भी दिया था। कौन सा? जो अपने पास नहीं है, कभी हो नहीं सकता। उसके लिए बिसूरते मत रहो। जो है उसे प्रभु का प्रसाद मानकर ग्रहण करो, जतन करो। और कनु बेटे, आज यही बात तुमसे भी कहने को जी चाहता है। मैं चुप ही रही। और एक बात कहूँगा तो बुरा ना मानोगी? कहिए। यह तो तुम जानती हो कि अभिमान करने योग्य रूप तुम्हारे पास कभी नहीं था। मैं एकदम सुलग उठी। पर मैं इतनी असुंदर भी तो नहीं थी कि बराबर कोई मुझे कोंचता रहे। इतनी कुरूप भी नहीं थी कि मेरा अपना खून भी मुझसे नफरत करने लगे। यही तो मैं समझाने का यत्न कर रहा हूँ। तुम्हारे पास विद्या थी, स्वर था, बस रूप नहीं था।
और तुम्हारे दुश्मनों के पास केवल रूप था। वे अच्छी तरह जानते थे कि यही एक क्षेत्र है जहां तुम मात खा जाओगी। इसलिए उसी एक हथियार से वे तुम्हें बार बार पछाड़ते रहे। तुम पागलों की तरह अपने पर कुड़ती रही। अपनी शक्ति का तुम्हें विस्मरण हो गया। तुम यह भी भूल गई कि तुमने मनोज को सबसे पहले अपने स्वर से ही सम्मोहित किया था। तब वे फुर्सत में थे पंडित जी। और अब उसके पास समय नहीं है, यही ना? तो इसलिए क्या तुम गाना छोड़ दोगी? आज सारी दुनिया अपनी भागम भाग में व्यस्त है, तो क्या कोयल चुप हो जाए? यह तो ईश्वर के वरदान का अपमान करना हुआ। तो मैं क्या करूं बताइए? किसी दिन तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचाने का सपना देखा था। पता नहीं कहाँ से यह मनोज टपक पड़ा और सब छिन-भिन हो गया। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। अपने रंग रूप को लेकर कोई हीन भूत था या तुम्हारे मन में? मनोज जैसे सुदर्शन पुरुष का प्यार पाते ही तुम्हारा अहं पुलकित हो उठा। तुम्हें अगला पिछला सब कुछ भूल गया। तुम्हें उस आवेग में निर्बाध बहते हुए चुपचाप देखता रहा। उस समय कुछ भी कहना सुनना व्यर्थ था। आज तुम अपनी सारी साधना मिट्टी करके मेरे पास आई हो और पूछती हो कि मैं क्या करूं? अब तो मेरे पास उतना समय भी नहीं है बिटिया, लेकिन जब तक मैं हूं तुम यहाँ आया करो। तुम्हारा खोया हुआ आत्मविश्वास भी फिर से दिला सका तो समझूंगा मेरा श्रम सार्थक हो गया।